जय हिंद ऑब्जर्वर्स। माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। स्वागत है आप सभी ऑब्जर्वर्स का आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स में। आज हम लोग एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने चल रहे हैं जिससे ये पता लगता है कि आपने ड्रिंक किया है कि नहीं, आपने एल्कोहल लिया है कि नहीं, आप ड्रिंक करके ड्राइविंग कर रहे हैं या नहीं। तो किसी भी पर्सन के ड्रिंकिंग होने का पता लगाता है। ओके, इस डिवाइस का नाम है ब्रीथ एनालाइजर। इसको मुंह सुंघवा मशीन भी बोलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर को रुकवा के एक छोटी सी मशीन लेके उनको उस मशीन में फूंक मारने के लिए कहती है और जिससे पता लगाती है कि आपने ड्रिंक किया है कि नहीं। जो ड्रिंक करते हैं उनकी गाड़ी साइड में लगवाती है और जो नहीं ड्रिंक करते उनको बोल देती है कि आप जा सकते हैं। ठीक है, और ये 1 मिनट का खेल होता है, 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है इस चीज को पता लगाने में। ओके, तो चलिए आज हम लोग इसकी पूरी टेक्नोलॉजी और डिटेल में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? ब्रीथ एनालाइजर के बारे में। तो इनसे मिलिए, ये हैं फ्रांसिस ई एस्टी। फ्रांसिस ई एस्टी 1874 में ही मेड द ऑब्जर्वेशन दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल वर एक्सर्टेड इन ब्रीथ। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई पर्सन अगर ड्रिंक करके आता है तो हम उसको बोलते हैं अरे भैया तुम पहले दूर हटो, तुम यहाँ ना रहो, बहुत स्मेल आ रही है, पहले जाओ मुंह साफ करके आओ, नहा धो के आओ। लेकिन हमारे पास अगर साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट होता तो हम ये भी तो सोच सकते थे कि भाई अगर ये ड्रिंक करके आ रहा है, उसकी स्मेल हमारे तक पता चल रही है, तो क्या हम कोई डिवाइस ऐसी है जो बना सकते हैं कि जो डिवाइस पता लगा ले कि ये इस पर्सन ने ड्रिंक किया है कि नहीं। तो पहली बार फ्रांसिस ई एस्टी ने बताया कि अगर कोई पर्सन ड्रिंक करता है तो गैसियस फॉर्म में उसके मॉलिक्यूल्स एल्कोहल के बाहर आते हैं, जिसकी वजह से उसके स्मेल से हमें पता लगता है कि द पर्सन इज एक्चुअली एल्कोहलिक। ओके, अब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट कब दिया? 1874 में। इसके बाद फिर एक साइंटिस्ट आते हैं, रोला नेल हैरगर। रोला नेल हैरगर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और वो क्या काम करते हैं, 1931 में ही डेवलप्ड फर्स्ट ड्रंकोमीटर। वो पहला ड्रंकोमीटर डेवलप करते हैं। ड्रंकोमीटर कलेक्टेड ब्रीथ एंड पंप्ड इन एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चेंजेस कलर फ्रॉम रेड टू ग्रीन। अब हैरगर क्या करते हैं कि आपका ब्रीथ का सैंपल लेते हैं और ब्रीथ के सैंपल को लेके एक ये अपना ड्रंकोमीटर बनाते हैं। ड्रंकोमीटर काफी बड़ा सा होता है, अभी इसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ड्रंकोमीटर बनाते हैं और वो ब्रीथ जो बैलून में कलेक्ट किया जाता है, बैलून में कलेक्ट करके उसमें ऐसे लगा दिया जाता है और लगाने के बाद पूरा पूरा जो ब्रीथ है वो उस ड्रंकोमीटर में ट्रांसफर किया जाता है। और ड्रंकोमीटर में सिल्वर नाइट्रेट होता है और H2SO4 होता है और आपके जो है पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर ऑरेंज रेड होता है और जब एल्कोहल पोटेशियम परमैंगनेट के कांटेक्ट में आता है तो एसिटिक एसिड बना लेता है और वो जो ऑरेंज रेड सोल्यूशन होता है उसको वो ग्रीन कलर में कर देता है। तो जैसे जितना ज्यादा ग्रीन कलर होगा उतना ज्यादा वो पर्सन एल्कोहलिक होगा। तो हैरगर ने अपना जो ड्रंकोमीटर बनाया पहली बार, तो वो कुछ इस तरह से था। ओके, ये पूरा एक बॉक्स होता था, इस बॉक्स को वो बंद कर देते थे। तो सबसे पहले ये आपका ट्यूब है, यहीं पे बैलून लगाते थे। बैलून लगाने के बाद यहां से देखिए, ये बैलून यहां से जाता था, ब्रीथ ब्रीथ जाने के बाद यहाँ पे क्या होता था, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता था। उसके बाद फिर ब्रीथ यहां से आगे बढ़ता था। यहां से आगे बढ़ने के बाद ये एक की होती थी जो अलाउ करती, जैसे यहां से लग गया तो अब ये ब्रीथ होने के बाद कहां पे जाए, अब इधर तो जा नहीं सकता, इसलिए ये क्या होगा, यहां पे आएगा। और यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट होता था। पोटेशियम परमैंगनेट से होते हुए फिर ब्रीथ कहाँ पे चला जाता है, इस साइड चला जाता है। और यहाँ पे जैसे जैसे आपका कलर चेंज होगा वैसे वैसे यहाँ पे आपको रीडिंग शो होती नजर आएगी। तो वो रीडिंग देख के बता देते थे कि कहाँ पे आपका, अगर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो उस हिसाब से वो बता देते कि आपने कितना ड्रिंक किया है। ओके, तो ये आप इसको देख सकते हैं, दिस इज ड्रंकोमीटर ऑफ द हैरगर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ये 1931 में ड्रंकोमीटर प्रिपेयर किया गया था, इस चीज को नोट करेंगे। देखिए कैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है। इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रिएक्शन ये हमने लिखा हुआ है, ये क्या है, पोटेशियम K2Cr2O7 प्लस 3CS3CH2OH, ये आपका एथिल एल्कोहल है। तो जब आप ड्रिंक करते हैं तो यही एल्कोहल ही आप ड्रिंक करते हैं, ओके। और ये सिल्वर नाइट्रेट का प्रेजेंस होता है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। जैसे ही ये आपके रिएक्शन करते हैं तो आपका जो क्रिस्टल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cr2SO4 क्रोमियम सल्फेट में और पोटेशियम सल्फेट में। उसके बाद ये आपका एसिटिक एसिड बन जाता है और वाटर बन जाता है, ओके। तो आपका जो सोल्यूशन है वो देखिए यहाँ पे रेडिश ऑरेंज है, रेड कलर का, और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्रीन कलर का। तो क्रोमियम सल्फेट एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनता है। तो जैसे जैसे ये सब्सटेंस बनता जाएगा हमें पता चलता जाएगा कि वो पर्सन एल्कोहलिक है। अगर आपका वो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो अगर वो रेड ही रहेगा, ग्रीन नहीं होगा, तो इसका मतलब उस पर्सन ने ड्रिंक नहीं किया होगा, क्योंकि एल्कोहल इसके पास नहीं आएगा, ओके। आगे चलते हैं। अब अगला जो हमारे पास आता है, हैरगर क्या करते हैं कि अब आप सोचिए हैरगर की जो टेक्नोलॉजी है इसको एक बार देख लेंगे हैरगर जी को। ये है हैरगर का ड्रंकोमीटर और ये है हैरगर। हैरगर जिस समय इन्होंने ड्रंकोमीटर बनाया तो अब इनकी टेक्नोलॉजी हर जगह इस्तेमाल होने लगी। तो ये क्या काम करने लगे कि पुलिस को जब जो है क्या कहते हैं कि अपना सड़क पे निकलते थे टहलने के लिए, तो एक बार ये एक पुलिस के साथ निकले और इनको बड़ा अच्छा लगा कि ये सड़क पे चल रहे हैं, तो इनके सामने ही इनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चेक किया जा रहा था कि लोग ड्रिंक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इनके सामने इनकी टेक्नोलॉजी चेक की जा रही थी। तो ये एक स्टोरी मिलती है हैरगर की लाइफ में। बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जिस समय मैं कार में बैठ के घूम रहा था चारों तरफ, और हम देख रहे थे कि हमारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। ये है टॉम पेरी जोन्स, एक और है बिल ड्यूसी और टॉम पेरी जोन्स, ठीक है। तो टॉम पेरी जोन्स एक इंटरप्रेन्योरल भी हैं और ये बिजनेसमैन भी थे और ये साइंटिस्ट भी थे। तो इन्होंने क्या काम किया, एक क्रिस्टल बेस्ड ड्रंकोमीटर बनाया और लायन लेबोरेटरी में इन 1979 ही एस्टैब्लिश्ड ए लायन लेबोरेटरी इन कार्डिफ इन इंग्लैंड में इन्होंने एक लायन लेबोरेटरी एस्टैब्लिश किया। उस लेबोरेटरी में ये क्रिस्टल बेस्ड, अभी तक हम लोग क्या करते थे सोल्यूशन बेस्ड था, मतलब लिक्विड फॉर्म में हमारा ड्रंकोमीटर था, लेकिन अब ये क्रिस्टल बेस्ड ड्रंकोमीटर बनाने लगे। तो लायन लेबोरेटरी वर्जन ऑफ ब्रीथलाइजर इनकॉर्पोरेटेड क्रिस्टल फिल्ड ट्यूब एंड चेंजेस ए कलर एबव सर्टेन लेवल। यहां पे इनका जो है वो देख लिया जाए। ये है आपका क्रिस्टल फिल्ड ड्रंकोमीटर। क्रिस्टल फिल्ड ड्रंकोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, यहां से फूंक मारा जाएगा, यहां से फूंक मारते थे, यहां से फूंक मारते थे। तो अगर यहां तक, इसको देखेंगे, अगर आपका यहां तक, अगर आपका क्रिस्टल क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, तो इसका मतलब उस पर्सन ने यहां तक, ये देखिए 0.2% एल्कोहल लिया गया है, ओके। और अगर क्रिस्टल यहां तक ग्रीन हुआ तो इसका मतलब 0.5% एल्कोहल लिया गया है। और अगर क्रिस्टल यहां तक हुआ, डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एल्कोहल बताया जाता है, ठीक है। तो अगर यहां तक रहेगा तो इसका मतलब पर्सन कम एल्कोहल लिया है, और अगर ये ग्रीन ही नहीं होता है तो इसका मतलब पर्सन ने एल्कोहल नहीं लिया है। ये आपका क्रिस्टल है, ओके। पहले लिक्विड फिल होता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या फिल होने लगा, क्रिस्टल। तो लायन लेबोरेटरी ने पहली बार 1979 में क्रिस्टल बेस्ड ड्रंकोमीटर उन्होंने बनाया। तो ये इस तरह से ड्रंकोमीटर दिखाई देता है, ओके, देख सकते हैं आप। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल प्रोसीड, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाता है न्यू वर्जन ऑफ ड्रंकोमीटर। ड्रंकोमीटर को हम लोग ब्रेथालाइजर भी बोलते हैं,
तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रंकोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेथेलाइजर अब हमारे पास आता है। अब इलेक्ट्रॉनिक ब्रेथेलाइजर क्या होता है, कैसे काम करता है, तो इस चीज को अब हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी नई टेक्नोलॉजी जो आज आप देखते हैं, बस उन्होंने देखा रीडिंग टू टू करके बता देता है कि ड्रिंक किए हैं कि नहीं, तो वो आखिर कैसे काम करता है वो तो हमने आपको बता दिया पुराने जमाने में कैसे इस्तेमाल होता था। अब हम लोग नए जमाने का ड्रंकोमीटर, नए जमाने का ब्रीथ एनालाइजर या ब्रेथालाइजर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जो लोग साइंटिफिक अप्रोच के हैं वो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ती है, कैसे साइंटिस्ट वर्क करते हैं, साइंटिस्ट किन चीजों को उठा के वर्क करते हैं। तो इससे साइंटिफिक अप्रोच आपका बहुत बढ़िया होगा। जो नया वर्जन ऑफ ब्रेथेलाइजर है, नाउ द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेथेलाइजर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन क्लास 12th। क्लास 12th में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते होंगे, फैराडे शेल वगैरह पढ़ते होंगे, उस पे बेस्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। और क्या है, इन दिस लेटेस्ट वर्जन ऑफ ब्रीथ एनालाइजर फ्यूल सेल एल्कोहल सेंसर इज यूज्ड रेदर देन क्रिस्टल। तो सबसे पहले हैगर क्या यूज करते थे, हैगर यूज करते थे सोल्यूशन का। उसके बाद लायन लेबोरेटरी में 1979 में क्या डेवलप हो गया, क्रिस्टल ड्रंकोमीटर या क्रिस्टल ब्रेथेलाइजर। लेकिन अब हम डेवलप क्या कर दिए, जो इलेक्ट्रॉनिक है उसमें क्या यूज होने लगा, फ्यूल सेल एल्कोहल सेंसर। तो अब हम लोग फ्यूल सेल का इस्तेमाल करने लगे। तो जो मॉडर्न चल रहा है वो फ्यूल सेल पर ही बेस्ड ड्रंकोमीटर या ब्रेथेलाइजर चल रहा है। ठीक है, तो क्या है मॉडर्न वाला, उसकी टेक्नोलॉजी को हम लोग समझेंगे। लेट्स प्रोसीड। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो एनालाइजर है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ब्रीथ एनालाइजर है जो वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये यहां से आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे दो होल होते हैं। ओके, इन दो होल्स का क्या यूज है उसको हम लोग आगे समझने वाले हैं। देखिए कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या मशीनरी होती है। ये है एक फ्यूल सेल, इसकी वर्किंग को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। यही मेन है, अगर आप ये समझ गए तो सेंसर कैसे काम करता है वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि यहां से हम लोग किसी भी पर्सन को जो जिस पर हमें डाउट है कि ये पर्सन एल्कोहलिक है, उसकी ब्रीथ को हम लोग यहां से अलाउ करवाते हैं। कोशिश करेंगे जितना ज्यादा ब्रीथ अलाउ करवा पाए उतना ज्यादा हम करवाएंगे। अगर इनके पास एल्कोहल होगा, एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। ओके, अगर एथिल एल्कोहल होगा तो अंदर एक हमारे पास फ्यूल सेल होता है, ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। ओके, इसमें हम लोग बाहर से इसको प्लस करते हैं और इसको हम लोग माइनस करते हैं। एक बैटरी हम कनेक्ट करके इसको ऑलरेडी प्लस माइनस में स्प्लिट कर देते हैं। जैसे ही ये प्लस होता है तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। पूरी प्लेट पॉजिटिव और निगेटिव होने के बाद ये इसको एनोड बोलेंगे और इसको हम लोग कैथोड बोलेंगे। तो जैसे ही एल्कोहल यहाँ पे एंटर करेगा उसके बाद यहाँ ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। वाटर के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे 4H+ और +4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन निकला तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से इधर से जाना शुरू हो जाएगा और इस वाली प्लेट में इंटर कर जाएगा। ओके, और यहां से लगातार हमेशा एक ऑक्सीजन आती रहेगी और जब ऑक्सीजन आता रहेगा तो ये ऑक्सीजन इन 4H+ के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे फिर से वाटर बना लेगा। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, सबसे पहले रिएक्शन होगी C2H5OH और वाटर के साथ। तो यहाँ देखेंगे C2H5OH प्लस H2O, इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो C आपका हो जाता है CH3, इसको लिखेंगे एथिल अल्कोहल को। फिर उसके बाद C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे OH। ओके, और प्लस H2O। ध्यान से देखते रहे कैसे ये वर्क कर रहा है।
यहाँ का जो ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा, तो यहाँ से कितना हाइड्रोजन निकलेगा 2H प्लस, और एक H ये निकलेगा, एक H ये निकलेगा, तो ये भी 2H निकल जाएंगे, ये 2H प्लस। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड खाली हो जाएगा, ये ऑक्सीजन अपने डबल बॉन्ड ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देगा, तो ये क्या बना लेगा इसको देखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो, ये 2H हट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और OH, और ये किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज ए फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। तो जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तुरंत यहाँ पे क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड बना लेगा, और उसके बाद 4H ये वाला निकल जाएगा, क्योंकि H प्लस है इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन, भाई प्लस तो तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसी वजह से ये 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला। अब इसको और क्लियरली देखेंगे, रिएक्शन आप समझते चलें थोड़ा सा, आई एम रिमूविंग इट। तो जैसे ही यहाँ पे 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन निकला, तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रैवल करेगा और एक करंट यहाँ पे डेवलप हो जाएगी, यहाँ देखेंगे ऐसे जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे चलेंगे तो एक करंट डेवलप हो जाएगी इस तरह से, और यही करंट ही देखिएगा, यही करंट ही हम डिवाइस में देखते हैं। तो हमने ये देखा कि एक मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्शन करके कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 मॉलिक्यूल होंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, 3 मॉलिक्यूल होंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा एल्कोहल होगा उतनी ज्यादा हमारे पास करंट भी आएगी, और जितनी ज्यादा करंट होगी तो उतना हमें पता चलेगा एल्कोहल ज्यादा है। तो इसका मतलब करंट और एल्कोहल मॉलिक्यूल्स का कॉम्बो और रिलेशन बनने लगा, तो हम करंट देख के बता देंगे कि इनके पास कितना एल्कोहल था, क्योंकि बिना एल्कोहल के ये रिएक्शन होगी नहीं। और यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होता है, कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब बाद में जैसे ही H प्लस क्या होगा, H प्लस यहाँ पे आगे बढ़ेगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, फिर से 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना लेगा, क्लियर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 मॉलिक्यूल होते हैं और यहां से 4, तो कितना हुआ, 2 दूनी 4 और 2 ऑक्सीजन, समझ गए। तो फाइनली इसमें फ्यूल सेल एल्कोहल सेंसर का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा था। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी हमारे पास इस समय प्रेजेंट में काम कर रही है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसकी जो रिएक्शन है उसको देख लीजिए। यहाँ पे C2H5 और ये जो रिएक्शन हो रही है ये एनोड पर होगी, ये एनोड पर, ठीक है। यहाँ देखें ये एनोड पर हो रही थी, एनोड पर होने वाली ये रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और ये जो रिएक्शन हो रही है ये कैथोड पर होती है। यहाँ देखें तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। तो आगे देखेंगे ओवरऑल जो रिएक्शन हो रही है इसमें C2H5OH प्लस O2 और CH3OOH और H2O, तो रिएक्शन मैंने लिख के आपको बता भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इस टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। एक ट्रैफिक पुलिस एक ड्राइवर को ये मशीन लगा के चेक कर रहा है, यही मशीन की टेक्नोलॉजी हम लोग अभी अभी स्टडी किए हैं, एंड दिस मशीन इज कॉल्ड ब्रीथ एनालाइजर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रीथ एनालाइजर। आप सोचिए अगर ये मशीन ना होती तो कितने लोग ड्रिंक करके ड्राइव करते और कितने लोगों की जान चली जाती है। आपने देखा भी कि बहुत सारे लोग जो है रात में ट्रक वगैरह चलाते रहते हैं तो वो भी ड्रिंक करके चलाते हैं। हमें ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए, ठीक है। दिस इज द थैंक यू स्लाइड, थैंक्स टू यू मे ऑल वॉचर। तो जितने लोग हमें देख रहे हैं या जिन लोगों ने हमारी वीडियोस को देखा, तो मैंने पूरी कोशिश की है, मैं पूरा इसमें 3 से 4 दिन लगा है इसको पूरा रिसर्च करके कि क्या टेक्नोलॉजी काम कर रही है, इसको समझ के तब हम आपके सामने ये पीपीटी या फिर ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है।
तो आई होप कि आप लोग जो है ये पूरी टेक्नोलॉजी को समझ गए होंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं उसके बैकग्राउंड में काफ़ी सालों की मेहनत होती है, कई लोगों का कॉन्सेप्ट लगता है, तब एक छोटी सी टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है। ठीक है, तो छोटा सा फ़ोन दिखने वाला और बस 1 मिनट में तुरंत बता देने वाला, और ये सब रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो बस आपने तुरंत एक्सहेल किया, आपने ब्रीथ को, तुरंत आपको पता चल जाता है। तो मुझे लगता है कि 10 सेकंड भी शायद नहीं लगते होंगे पता होने में, तुरंत पता लग जाता है ऑन द स्पॉट। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी थी। तो ऐसे ही बेसिक टेक्नोलॉजीज पर जो डिवाइसेस काम करती हैं उनको समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।